दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न करो 247 पे। आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान विषय जो कि 2024 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था, इसका फुल सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 2024 में हुआ था, सामाजिक विज्ञान का पेपर है और ये 825 IX सेट है। उत्तर प्रदेश में 7 सेट होते हैं, जो कि इसमें से सातों सेट आपको कराऊंगा क्रम से। आज हम आप लोगों को 825 IX का सेट कराएंगे, सेट नंबर 1। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा आया था और इसके बारे में पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, जो कि हमारे 1 से 20 तक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनको सबसे पहले कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। तो इसमें देखते हैं, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी ने चलाया था, चंपारण आंदोलन भी महात्मा गांधी ने चलाया था, मगर ये तुम्हारा खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी आंसर। ये खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था ये भी आपको बता देते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसे चलाया था। ये सन 1919 से 1924 के बीच में चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसकी तरफ आपको बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस की क्रांति, सेकंड है नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल ए, ये फ्रांस की क्रांति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है ईवी रामास्वामी, ज्योतिबा फुले, भीमराव रामजी अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसमें ज्योतिबा फुले बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, बेरोजगारी, या फिर प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सन 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई। आपको बता देते हैं कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। IMF मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और यहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तमिल है, ईसाई है, सेकेंड ऑप्शन ईसाई, थर्ड सिंघली और ऑप्शन डी है मुस्लिम। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा आपको बता देते हैं। इसमें कितने परसेंटेज किस जनसंख्या, मतलब किस समुदाय की जनसंख्या में कितना परसेंटेज है। तो ईसाइयों का परसेंटेज है 7% ईसाई हैं, लगभग 7% ईसाई हैं। ठीक है, सिंघली लगभग 74% है, 74% सिंघली हैं। ठीक है, मुस्लिमों की संख्या काफ़ी कम है। यहाँ पे तमिल की संख्या बताते हैं आपको 18%। तो ये ईसाई जो हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ईसाई यहाँ पे अल्पसंख्यक समूह में आते हैं, लगभग 7% है। तो ईसाई ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, संविधान लचीला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण से आप समझते हैं क्या होता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण वह होता है जहाँ केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण होता है, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और त्रिपुरा। आपको ये आंसर काफ़ी इजी होगा, ये दिल्ली इसमें है। दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। ऑप्शन ए है राजतंत्र है, ऑप्शन बी लोकतंत्र है, सी तानाशाही, डी मानवता। तो लोकतंत्र इसमें से बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है, तो लोकतंत्र के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो जनमत का है, या फिर राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन,
या फिर बहुसंख्यकों का शासन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी अभ्रक, सी चूना पत्थर या फिर डी लौह अयस्क। तो इसमें लौह अयस्क बिल्कुल सही हो जाएगा, लौह अयस्क सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। काफी सरल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। तो बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो सेवा क्षेत्रक इसमें से तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेवा क्षेत्रक में हमारे कौन कौन सी चीजें आती हैं। तृतीय क्षेत्रक में इसमें तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। इसमें हमारा परिवहन आता है, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, न्याय, पर्यटन, मनोरंजन और लोक प्रशासन आदि चीजें हमारी सेवा क्षेत्रक में आती हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि रोजगार, इसमें कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है। तो इसमें रोजगार की शर्तें हैं, उद्योग का स्वामित्व है या फिर आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति है, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों का स्वामित्व बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। एजेंडा 21 का संबंध क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सतत पोषणीय संधारणीय विकास से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना। 1980, 1990, 1986, 2001। तो इसमें हमारा 1986 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1986, 24 दिसंबर 1986 में हमारा बना था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, इसकी पूरी डेट है 24 दिसंबर 1986। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है बांग्लादेश के में जो है ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई। ये 1960 में हुई या फिर 1980 या फिर 1970 या फिर 1990। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। 1970 में हमारी बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई 1970 में, इसने मोहम्मद यूनुस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। तो जैव संसाधन आपको पता है लोहा भी नहीं होगा, तांबा, चट्टान ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मत्स्य पालन उद्योग हमारा जैव संसाधन में आता है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, श्रीलंका का या फिर नेपाल का है। तो इसमें हमारा बिल्कुल सही उत्तर श्रीलंका हो जाएगा। इसमें से हमारा श्रीलंका का सबसे ज़्यादा है, मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। और साथ में एक बात आपको और बता देते हैं कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश हमारा नंबर 1 पे है। मानव विकास सूचकांक का मतलब होता है हमारा HDI से कहते हैं, इससे HDI भी कहते हैं, HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें मानव विकास सूचकांक में सबसे नंबर 1 पे हमारा देश है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है नॉर्वे, थर्ड नंबर पे आइसलैंड। और मानव विकास सूचकांक के अंतिम स्थान के देश भी आपको ये बता देते हैं। लास्ट में हमारा सोमालिया है, दक्षिणी सूडान है, ये हमारे लास्ट में आते हैं। भारत 2023 और 24 के अनुसार भारत 134वें स्थान पर है मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, इससे आगामी परीक्षा जैसे कि कंपटीशन एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेपर ये जो आपके विकल्पीय प्रश्न थे तो ये कंप्लीट